तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे एडुअल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। तो इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के होते हैं 5 प्रकार, जिसमें कि हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं। और आज के क्लास में हम लोग भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है उसको कवर करने वाले हैं। तो आप लोग जो है अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव अथवा दशा का क्या होता है, दशा का बोध होता है, अथवा दशा का क्या होता है, बोध, दशा का बोध होता है, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। किस किस चीज़ का, गुण का। गुण क्या कहते हैं ना, जैसे कि कहते हैं ना वो आदमी बहुत अच्छा है, तो उसमें हम उसका क्या निकाल रहे हैं कि वो अच्छा है, यानी कि उसका गुण दिखा रहे हैं कि वो क्या है, अच्छा है। कहते हैं और वही हम कह दें कि वो बहुत बुरा आदमी है, वो अच्छा आदमी नहीं है, तो उसमें हम लोग क्या निकाल रहे हैं, अब दोष निकाल रहे हैं। तो ये हो गया गुण और दोष। और भाव, जैसे हम किसी भी चीज़ को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है, वो हो गया भाव। दशा, दशा क्या, जैसे अभी हमारा दशा, जैसे बचपन हो गया, जवानी हो गया, बुढ़ापा, ये सब हमारा क्या है, दशा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। जैसे देखिए यहाँ पे है बचपन, तो बचपन से क्या, उसके बाद फिर है जवानी, बुढ़ापा, ये सब क्या है, दशा का बोध हो रहा है। ये इससे किस चीज़ का बोध हो रहा है, दशा का। उसके बाद प्रेम, ये क्या है, भाव है। इसको सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, भाव एक महसूस कर सकते हैं, ठीक है। क्रोध हो गया इत्यादि, क्योंकि इससे तो पता तो नहीं चल रहा क्रोध कर रहे, कितना कर रहे हैं, ये तो नहीं पता चल रहा है। उसके बाद क्या हो गया, जैसे बचपन हो गया, जवानी हो गया, बुढ़ापा हो गया, प्रेम हो गया, क्रोध, इस तरीके के जो शब्द है क्या है हमारे भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद देखिए क्या है, समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। समूहवाचक संज्ञा आप लोग को इसी से पता चल रहा होगा। भाववाचक में जैसे कि देखिए भाववाचक यानी कि भाव होता है, जिसमें वो कहते हैं उसे, जिससे भाव उत्पन्न होता है, भाववाचक संज्ञा। जिससे समूह, समूह में जिस समूहवाचक संज्ञा से यहाँ पे बोल रहा है समूह का, इसमें क्या होगा, बोध होगा। जैसे देखिए जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति का या वस्तु के समूह का बोध होगा, ठीक है, सिंपल है कि जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति का या वस्तु का क्या होगा, बोध होगा, तो उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे परिवार, अब परिवार से यहाँ पे किसी व्यक्ति या वस्तु का बोले तो यहाँ पे किस चीज़ का हो रहा है, व्यक्ति का जो है समूह का बोध हो रहा है। यानी कि परिवार में जो है एक आदमी तो नहीं रहता, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ही तो अगर एक आदमी रहेंगे तो हम लोग वहाँ पे तो नहीं बोलेंगे कि परिवार है, बहुत सारे मिलजुल के लोग रहते हैं तो कहते हैं ये एक परिवार है। तो यहाँ पे क्या है, व्यक्ति का समूह का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है। तो परिवार यहाँ पे हमारा हो गया समूहवाचक संज्ञा। उसी तरीके से भीड़, अब भीड़ कैसे, जैसे कि जहाँ पे बहुत सारे लोग जमा रहते तो कहते हैं वहाँ पे भीड़ लगा हुआ है, सिंपल में। तो वहाँ पे भीड़ लगा हुआ है, तो भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, तो यहाँ पे समूह का बोध हो रहा है। किस चीज़ का, समूह का। तो ये क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। जैसे कक्षा हो गया, कक्षा में भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो ये क्या हो गया, समूहवाचक। जैसे पुलिस हो गया, सेना हो गया, इसी तरीके से दल हो गया, ये सब क्या है हमारे समूहवाचक संज्ञा। क्या है, समूहवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से देखिए अब द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए आप लोगों से जैसे कि इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा, कहेगा कि भीड़ जो है हमारा यहाँ पे कौन सा संज्ञा है। तो यहाँ पे आप लोग फटाफट से बोल दीजिएगा कि भीड़ में यहाँ पे जो है ये समूह का बोध हो रहा है ना, तो ये हो गया हमारा समूहवाचक संज्ञा। जैसे बोल देगा क्रोध, कहेगा कि क्रोध, इससे भाव उत्पन्न हो रहा है, ये हो गया भाववाचक संज्ञा। इस तरीके से द्रव्यवाचक संज्ञा देखिए अब किसे कहते हैं, जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव या पदार्थ का बोध होता है। द्रव और पदार्थ क्या होता है, द्रव, जैसे देखिए हम लोग एग्जाम्पल सभी समझेंगे कि द्रव या पदार्थ का बोध होता है तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए पानी, पानी ये हमारा क्या है, द्रव्य है। क्या है, द्रव। लोहा यहाँ पे क्या है, पदार्थ। क्या है, पदार्थ। तेल यहाँ पे क्या है, द्रव। फिर घी क्या है, द्रव। दाल क्या है, द्रव। तो जिससे द्रव यानी कि दाल और घी, तेल, लोहा, पानी, इस तरीके के ये सब क्या है हमारे
द्रववाचक संज्ञा, क्योंकि हम लोग द्रववाचक संज्ञा ही पढ़ रहे हैं। या तो ये भी कर सकते हैं, या ये एक और परिभाषा बना सकते हैं कि जिससे जो है हम लोग नाप या तोल तो सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रववाचक संज्ञा। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग पानी को तो सिर्फ नाप सकते हैं या तोल सकते हैं, ठीक है, इसको तो हम लोग गिनती तो नहीं कर सकते हैं। लोहा को भी सिर्फ क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तेल को भी सिर्फ नाप सकते हैं, घी को भी सिर्फ हम लोग नाप सकते हैं, दाल को भी सिर्फ हम लोग नाप सकते हैं। तो जिसे नापा या तोला जा सके किंतु गिना ना जा सके उसे हम लोग कहते हैं द्रववाचक संज्ञा। ये भी एक परिभाषा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग के पास आ जाएगा एग्जाम्पल जिसे आप लोग गिनती नहीं कर सकते, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, तो आप लोग क्या कहिएगा, ये कौन सा संज्ञा है, द्रववाचक संज्ञा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग संज्ञा को पढ़ लिए। अब इस पे हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जो है इस पे क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के आप लोग को करवाएंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है इसमें से, संज्ञा चैप्टर से। तो चलिए अब हम लोग उस क्वेश्चन के साथ अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।